नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एसएससी अड्डा पर। और मैं अमित सिंह, फैकल्टी ऑफ साइंस, आप सभी के सामने हाजिर हो चुका हूं फिर शाम के 9 बजे वापस से फिर एक बार, और विज्ञान के कुछ बेहतरीन सवाल फिर से लेके आया हूं। और आज सॉल्व करेंगे एक एक सवाल को लगातार। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज शान विज्ञान साइंस के स्पेशल तड़के के साथ। तो मौका है सिलेक्शन पाने का, मौका है कुछ कर दिखाने का अड्डा 24/7 के पूरी टीम के साथ। और फ्लैट 77% की फ्लैट अभी धमाकेदार छूट भी दी जा रही है आपकी इस सिलेक्शन फैक्ट्री के तरफ से, जिसका नाम है टीम अड्डा 24/7। इस डिस्काउंट को पाने के लिए आपको कूपन कोड अप्लाई करना है Y22। अब इस कूपन कोड को अप्लाई कहाँ करना है भाई? इस कूपन कोड को अप्लाई करना है adda247.com के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। ऑफिशियल वेबसाइट का पोर्टल एड्रेस है www.adda247.com। अब adda247.com पर भी जाके आप अपने कोर्सेज को बाई कर सकते हैं, या फिर आप अड्डा 24/7 ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बच्चे अभी तक अड्डा 24/7 ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं, फर्स्ट डाउनलोड वाले को, फर्स्ट डाउनलोड अगर आप कर रहे हो तो 5% एडिशनल डिस्काउंट मिल जाता है। जिनको ये बात नहीं पता था वो इस बात का फायदा उठाएं। टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, वीडियो कोर्सेज, लाइव क्लासेस सारी आपको मिल जाती हैं, वो भी डिस्काउंटेड प्राइस पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं शान विज्ञान साइंस का तड़का स्पेशल सीरीज। और पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आने जा रहा है। इसके पहले डिस्कस करेंगे थोड़ी सी अपने अड्डा के महापैक के बारे में। अड्डा का महापैक एक ऐसा महापैक है जहां आपको ना केवल बैंकिंग की बल्कि एसएससी और रेलवेज की भी तैयारी पूरी करने को मिलती है। तो ये वो ऐसे बच्चों के लिए है जो कि आईबीएसईआईओ का भी एग्जाम देना चाहते हैं, बैंकिंग की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, और साथ ही साथ रेलवे की सीबीटी 2 की भी तैयारी में लगे हुए हैं। तो उनके लिए 12 मंथ की प्रीमियम वैलिडिटी के साथ अड्डा का महापैक है। इसके लिए आप विजिट करिए इस वेबसाइट पे, और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप इस कूपन कोड Y223 का इस्तेमाल करें। किसी भी समस्या के लिए आप हमसे डायरेक्टली मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। अगर आप एसएससी के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 12 मंथ्स की वैलिडिटी वाला ये एसएससी सीजीएल का महापैक आप ले सकते हो 2021 के लिए, जिसमें लाइव क्लासेस, वीडियो कोर्सेज, टेस्ट सीरीज और ई बुक्स सभी आपको मिल जाएगा, वो भी बाइलिंगुअल लैंग्वेज में। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला सवाल। और पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुका है शान विज्ञान स्पेशल तड़का में, कि टाइफॉइड किसके द्वारा होती है। बहुत ही सिंपल सिंपल से सवाल है, जल्दी से बताइएगा। टाइफॉइड किसके वजह से होती है भाई? तो टाइफॉइड होती है सैल्मोनेला टाइफी के वजह से, सैल्मोनेला टाइफी के वजह से, है ना। और मैं बता दूं, सैल्मोनेला टाइफी जो है वो क्या है? एक बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया है। मैंने आपको बताया भी था कि बैक्टीरिया से होने वाली जितनी भी बीमारियां हैं, बैक्टीरिया से होने वाली जितनी बीमारियां हैं, तो याद रखने का एक बहुत ही छोटा सा टोटका आपको बताया था। वो क्या बताया था? तीन टिकट पे, तीन टिकट पे दो व्यक्ति क्या लेकर बैठे थे? एलसीडी लेकर बैठे थे। तो टी स्टैंड्स फॉर टाइफॉइड, दूसरा टी स्टैंड्स फॉर ट्यूबरक्यूलोसिस, तीसरा टी स्टैंड्स फॉर, मैं यहाँ लिख देता हूँ, टिकट पे दो व्यक्ति क्या लेकर बैठे? एलसीडी लेकर बैठे। पहला टी स्टैंड्स फॉर टाइफॉइड, दूसरा टी स्टैंड्स फॉर ट्यूबरक्यूलोसिस, ट्यूबरक्यूलोसिस, तीसरा टी स्टैंड्स फॉर टेटनस, ये पी स्टैंड्स फॉर न्यू, अगला पी स्टैंड्स फॉर प्लेग, जिसे हम काली मौत के नाम से भी जानते हैं। एल स्टैंड्स फॉर लेप्रोसी, टी स्टैंड्स फॉर कॉलेरा, जिसे हम हैजा के नाम से जानते हैं। डी स्टैंड्स फॉर डिफ्थेरिया, डिफ्थेरिया। ये सब जीवाणु से होने वाले बीमारियां हैं। ये क्या है? बैक्टीरियल डिसीज है। तो देखिए याद करने का कितना अच्छा तरीका बन गया, हाँ या ना। अब आप देख लें कि टाइफॉइड किससे होता है, तो टाइफॉइड सैल्मोनेला टाइफी से होता है। और क्लोस्ट्रीडियम टिटानी टेटनस कॉज करता है, रैप्डोवायरस रैप्डाइटिस यानी हाइड्रोफोबिया कॉज करता है, ये एक वायरस है। और विब्रियो कॉलेरी से होता है कॉलेरा, जिसे हम हैजा के नाम से जानते हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2, सिम्टम्स ऑफ गोनोरिया। गोनोरिया मैं बता दूं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी महिला के प्रजनन तंत्र से संबंधित एक बीमारी है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित एक बीमारी है, जिससे चेहरे पे रैशेस आते हैं क्या? नहीं, चेहरे पे इससे रैशेस नहीं आते। जब महिला के प्रजनन अंग से ये संबंधित है, तो प्रजनन अंग से ही रिलेटेड कुछ विकार देखने को मिलेंगे। तो इन्फेक्शन इन जेनाइटल ऑर्गन्स, जो प्रजनन अंग है उसमें क्या हो जाती है? संक्रमण हो जाता है। प्रजनन अंगों में, तंत्रों में संक्रमण, प्रजनन
तंत्र में संक्रमण, प्रजनन तंत्र में संक्रमण, ये लक्षण है किसका? गोनोरिया का। और गोनोरिया किसके द्वारा कॉज होती है? तो गोनोरिया एक बैक्टीरिया के द्वारा ही कॉज होती है जिसका नाम है निसेरिया, निसेरिया गोनोरी, NNORHOEA, निसेरिया गोनोरी। निसेरिया गोनोरी के वजह से इन्फेक्शन इन जेनिटल ऑर्गन्स होती है। प्रोफ्यूज स्वेटिंग का मतलब होता है हद से ज्यादा पसीना निकलना, तो ये इसकी लक्षण नहीं है। और ना ही तेज बुखार इसका लक्षण है। इसका लक्षण है प्रजनन तंत्रों में संक्रमण, यानी ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल सही, आप सही, सभी का जवाब सही जा रहा है बिल्कुल। कुछ लोगों ने ACD भी दिया है लेकिन वो अपने जवाब को सही कर लेंगे। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3, सिम्टम्स ऑफ कॉलेरा यानी हैजा के लक्षण क्या है? हैजा के, चेक कर लेंगे एक बार, हैजा के लक्षण क्या हैं? हैजा के लक्षण इनमें से क्या है? वॉमिटिंग, नोजिया, डिसेंट्री। वॉमिटिंग का मतलब होता है उल्टी का होना, उल्टी का होना, ठीक है। और नोजिया का मतलब होता है उल्टी जैसा लगना, उल्टी जैसा लगना। मतलब इसे हम अंग्रेजी में वॉमिटिंग टेंडेंसी भी कह सकते हैं। वॉमिटिंग टेंडेंसी है ना, लगता है कि उल्टी होगी लेकिन अभी हुई नहीं है। और डिसेंट्री मतलब लू, जब मोशन लगे, लू हम डिसेंट्री कहते हैं। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अगला सवाल, और ये जनरली मैं बता दूं कॉलेरा होता किसके वजह से है? विब्रियो कॉलेरी, विब्रियो कॉलेरी नामक ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। ये क्या है? एक बैक्टीरिया है, और इस बैक्टीरिया का शेप भी मैं बता दूं, ये कॉमा शेप्ड होता है। एक कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया होता है, इसीलिए इसका नाम विब्रियो भी पड़ा है। और जो कॉलेरा है वो किसके वजह से फैलता? तो कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर के वजह से फैलता, संक्रमित भोजन एवं जल की वजह से हैजा फैलता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, सिफिलिस इज कॉज्ड बाय, सिफिलिस नामक बीमारी किसके वजह से होती है? क्लोस्ट्रीडियम टेटानी के वजह से। तो क्लोस्ट्रीडियम टेटानी की वजह से होता है टेटनस, और टेटनस में होता क्या है? स्पाज्म ऑफ जॉ मसल्स, यानी जबड़े की मांसपेशियों में ऐंठन, जबड़े की मांसपेशियों में ऐंठन। यर्सीनिया पेस्टिस, यर्सीनिया पेस्टिस क्या कॉज करती है भाई? तो यर्सीनिया पेस्टिस कॉज करती है आपकी प्लेग, यर्सीनिया पेस्टिस कॉज करती है आपकी प्लेग, जिसे हम कहते हैं काली। और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस कॉज करती है टीबी, यानी ट्यूबरक्यूलोसिस, ट्यूबरक्यूलोसिस। यर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरियल डिजीज, क्लोस्ट्रीडियम टेटानी बैक्टीरियल डिजीज, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस बैक्टीरियल डिजीज, है ना। तो तीन ये बैक्टीरियल डिजीज निकले। ट्रेपोनेमा पैलिडम, इसकी बात करें तो ट्रेपोनेमा पैलिडम कॉजेज सिफिलिस, यही सिफिलिस को कॉज करती है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी ही होगा, कोई दो राय नहीं है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5, देखो एनालिसिस का मतलब क्या होता है? एनालिसिस का मतलब होता है जब आप ऑप्शंस में जितने भी ऑप्शंस आपको अवेलेबल, क्वेश्चन में जितने भी ऑप्शंस आपको अवेलेबल है, सभी ऑप्शंस को एक एक करके आप एलिमिनेट करोगे, और जो बेस्ट पॉसिबल आंसर होगा वही आपका करेक्ट आंसर। ठीक है ना, किसी भी पहले रिस्पॉन्स को देख के आप बाकी तीन को नजरअंदाज नहीं कर सकते, इस बात का खास ध्यान रखना है। अगला सवाल है, इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजेस क्या कहते हैं? इन्फ्लामेशन का मतलब होता है सूजन, इन्फ्लामेशन का मतलब होता है सूजन। और मेनिंजेस किसे कहते हैं? तो मेनिंजेस कहा जाता है ब्रेन के लेयर्स को, ब्रेन के लेयर्स यानी सतह को, ब्रेन के, सेकंड, ब्रेन के लेयर्स को। अगर मैं ब्रेन के लेयर्स के बारे में बात करूं तो ब्रेन के ऊपर जो सबसे पहला परत होता है उसका नाम है पाया मैटर, पाया मैटर। के ऊपर होता है एराक्नॉइड मैटर, एराक्नॉइड मैटर। और एराक्नॉइड मैटर के ऊपर होता है हमारा ड्यूरा मैटर, ड्यूरा मैटर। और ड्यूरा मैटर, MATTER भी कहीं देखोगे, MATER भी देखोगे, ठीक है ना। ड्यूरा मैटर जो होता है वो काफी थिक होता है, तो सुरक्षा प्रदान करता है। एराक्नॉइड मैटर जो होता है वो पतला लेयर होता है, लेकिन पारदर्शी नहीं होता। लेकिन पाया मैटर जो होता है वो बहुत ही पतला,
यानी वेरी थिन, और साथ ही साथ पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट भी होता है। तो अगर सवाल ये भी पूछे कि सबसे नजदीकी लेयर ब्रेन से कौन सा है, तो वो है पाया मैटर। तो सही जवाब है कि अगर मेनिंजेस में, ब्रेन के लेयर्स में अगर इन्फेक्शन हो जाए और सूजन आ जाए, तो हम सूजन के लिए एक शब्द लगाते हैं जिसका नाम है आइटिस, और ये क्या है, सफिक्स है। और सफिक्स हम कहाँ लगाते हैं, तो शब्द के आखिर में लगाते हैं। तो मेनिंजेस में अगर इन्फ्लामेशन हो जाए तो मेनिनगाइटिस। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। बर्साइटिस किसे कहते हैं, तो जब जोड़ों में सूजन हो जाए, जब जोड़ों में सूजन हो जाए, हद से ज्यादा जब जोड़ सूजने लगे, तो हम क्या कहते हैं, बर्साइटिस कहते हैं। आर्थराइटिस इज जॉइंट में इन्फ्लामेशन, जोड़ों में सूजन। और बर्साइटिस मतलब आप समझ लो कि अगर प्योर शब्दों में समझाऊं, बताना पड़ेगा ही क्योंकि साथ में आर्थराइटिस भी आ चुका है। तो आर्थराइटिस जोड़ों का सूजन होता है, बर्साइटिस भी जोड़ों के सूजन से ही संबंधित है, लेकिन इसमें होता क्या कि जहां जोड़ जुड़ रहे होते हैं, वहां अंदर क्या एक द्रव्य भरा होता है, जिस द्रव्य को हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। अब ये जो साइनोवियल फ्लूइड होता है, साइनोवियल फ्लूइड घिरा होता है एक झिल्ली से, जिसको हम कहते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन, साइनोवियल मेम्ब्रेन। तो अब आप समझिए कि अगर साइनोवियल फ्लूइड में इंफेक्शन हो जाए यानी संक्रमण हो जाए, धीरे धीरे फ्लूइड की मात्रा बढ़ेगी। अब ये फ्लूइड की मात्रा बढ़ेगी तो ये सारा प्रेशर किस पे जाएगा, साइनोवियल मेम्ब्रेन पे। जब साइनोवियल मेम्ब्रेन पे प्रेशर जाने लगता है और जोड़ पहले से सूजी हुई है, तो उस कंडीशन को हम बर्साइटिस कहते हैं। उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, बर्साइटिस कहते हैं। आर्थराइटिस जोड़ों के सूजन को सिर्फ कहते हैं, जिसका कारण कुछ भी हो सकता, हल्की मोच भी हो सकती, लिगामेंट का टूटना हो सकता, खिंचाव हो सकता, और पोलियोमाइलिटिस आप जानते हैं, ये तो एक बीमारी है, बच्चों में हो जाती है, जिसके वजह से लिम्स यानी हाथ पैर की जो मांसपेशियां होती हैं उसमें लकवा लग जाता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा इस सवाल का। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6, पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ नेक एंड जॉ मसल्स इज कॉल्ड। कहता है कि अगर एक बंदा है और इसके गर्दन वाले हिस्से में, नेक रीजन में, और जबड़े वाले हिस्से में यानी जॉ रीजन में क्या होने लगे, पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन यानी दर्द के साथ संकुचन, दर्द के साथ संकुचन अगर होने लगे इस एरिया का, तो हम क्या कहते हैं, सिफिलिस। तो सिफिलिस तो ट्रेपोनेमा पैलिडम से होती है, तो ऑप्शन नंबर ए तो होगी नहीं। टेटनस वह बीमारी है जिसमें गर्दन और जबड़े की मांसपेशियों में ऐंठन आने लगती है, और टेटनस कॉज होती है क्लॉस्ट्रीडियम क्लॉस्ट्रीडियम टेटानी से। और इसके दौरान क्लॉस्ट्रीडियम टेटानी करती क्या है, तो ये जॉ मसल्स या फेशियल मसल्स में क्या करती है, एक टॉक्सिन रिलीज करती है, एक टॉक्सिन रिलीज करती है, और उस टॉक्सिन का नाम है टेटानोस्पाज्मिन, टेटानोस्पाज्मिन, इसीलिए स्पाज्म प्रोड्यूस करती है। अब इस टेटानोस्पाज्मिन के असर से बचने के लिए दिया जाता है एटीएस इंजेक्शन। एटीएस इंजेक्शन, एटीएस इंजेक्शन का फॉर्म क्या है, एंटी टेटेनस सीरम, एंटी टेटेनस सीरम, एंटी टेटेनस सीरम लगाया जाता है, जिसे आप टेटनस का इंजेक्शन करते हो। तो टेटनस में क्लॉस्ट्रीडियम टेटानी टेटानोस्पाज्मिन इंट्रोड्यूस करा देती, और इसके असर से बचने के लिए आप एटीएस का इंजेक्शन लेते हैं, और एटीएस में होता क्या है, एंटी टेटनस का सीरम। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी हुआ। फाइलेरिया तो क्यूलेक्स मस्क्यूटो के काटने की वजह से होता है, जिसमें एलिफेंटाइसिस यानी हथिया नामक बीमारी भी हो जाती है, जिसमें हमारे ग्रॉइन रीजन या फिर हमारे लिम्स जो होते हैं वो हाथी के पैर के बराबर मोटे हो जाते हैं। और मलेरिया प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है, जिसमें जबड़ों से संबंधित कोई भी विकार नहीं देखा जाता। इसलिए सही जवाब क्या बनता है, ऑप्शन नंबर बी बनता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7, लेप्रोसी इज कॉज्ड बाय। तो लेप्रोसी जो है इट इज अ स्किन डिजीज, ये चमड़े से रिलेटेड एक बीमारी है, और ये कॉज होती है एक बैक्टीरिया के द्वारा, और इस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, बैक्टीरियम लेप्री। और सही जवाब आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब बनता है। Yersinia pestis causes plague, Mycobacterium tuberculosis causes tuberculosis and Treponema pallidum causes syphilis। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8,
फीवर विथ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग इन चिल्ड्रन लीड्स टू डेथ इज कॉज्ड बाय, कहता है कि अगर बुखार होता है और साथ ही साथ सांस लेने में तकलीफ होती है बच्चों में, तो वो आगे चल के मौत का भी कारण बन जाती है। ये किस बीमारी में देखा जाता है और किसके द्वारा वो बीमारी होती है? विब्रियो कॉलेरी यानी हैजा के दौरान ऐसा देखा जाता है क्या? नहीं, हैजा में ऐसी चीजें नहीं देखी जाती। सैल्मोनेला टाइफी यानी टाइफॉइड में देखा जाता है क्या? नहीं, टाइफॉइड में भी ऐसी चीजें नहीं देखी जाती। ट्यूबर सैल्मोनेला टाइफी कॉजेज टाइफॉइड, है ना। और अगर मैं बात करूं ट्यूबरक्यूलोसिस का, तो ट्यूबरक्यूलोसिस भी नहीं है। माइकोबैक्टीरियम लेप्री की अगर हम देखें तो व्हाइट पैचेस ऑन स्किन होता, ये भी इसका सही जवाब नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, कोराइन बैक्टीरियम डिप्थेरी। डिप्थेरिया वह बीमारी है, डिप्थेरिया वह बीमारी है जो कि एक जीवाणु किसके द्वारा होती? कोराइन बैक्टीरियम, कोराइन बैक्टीरियम डिफ्थेरी, कोराइन बैक्टीरियम डिफ्थेरी के वजह से होती। और कोराइन बैक्टीरियम डिफ्थेरी करता क्या? जिह्वा होती है, जो जीभ होती है, जीभ का जो पिछला हिस्सा होता है ना, उसे हम टॉन्सिल्स कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? टॉन्सिल्स कहते हैं। अब उस टॉन्सिल्स पर क्या हो जाएगा? एक ग्रेश मेम्ब्रेन, एक ग्रेश परत हमें दिखने लगती है जब डॉक्टर्स बच्चों का डायग्नोसिस करते हैं। अगर वहां ग्रेश मेम्ब्रेन हो चुका है, इसका मतलब यू हैव गॉट इन्फेक्शन ऑफ थ्रोट, इन्फेक्शन ऑफ थ्रोट। अब इन्फेक्शन ऑफ थ्रोट की वजह से होता क्या? चोक करने लगता, चोकिंग ऑकर्स, चोक करने लगता कब? जब आप निगल रहे होते हैं। तो बच्चे जब जब निगल रहे होते हैं ना, तो उस समय डिप्थेरिया के होने की चांसेस रहती है, जिससे चोकिंग हो सकता, एंड दिस चोकिंग कैन लीड टू डेथ, बच्चों में मौत का भी ये कारण बन सकता है। तो ध्यान रखिएगा, डिप्थेरिया नामक बीमारी के लिए एक इंजेक्शन भी दी जाती है जिसे हम ट्रिपल एंटीजन के नाम से भी जानते हैं, ट्रिपल एंटीजन डोजेज के नाम से भी जानते हैं, और इसका नाम है डीपीटी, डीपीटी वैक्सीन। और इस डीपीटी वैक्सीन का फुल फॉर्म है डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस। तो टेटनस से भी बचाती, पर्ट्यूसिस से भी और डिप्थेरिया से भी। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए बनता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9, वुपिंग कफ इज कॉज्ड बाय। तो वुपिंग कफ मैं आपको बता दूं, जल्दी से एक बार शेयर कर देंगे गाइस, अगर आपको लगता है कि हाँ सेशन महत्वपूर्ण है आरआरबी एनटीपीसी के लिए, तो बहुत ज्यादा जल्दी से इसे शेयर कर देंगे ताकि आगे भी बच्चे जुड़ सकें और उनको भी ये बढ़िया सेशन का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिल सके। वुपिंग कफ के बारे में बात की जा रही है। वुपिंग कफ किसके वजह से होती? सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जीवाणु के वजह से होती, यानी बैक्टीरिया के वजह से होती है ना। और जिस बैक्टीरिया की वजह से होती है उसका नाम है बॉर्डेटेला, बॉर्डेटेला परट्यूसिस, बॉर्डेटेला परट्यूसिस। इसी की वजह से वूपिंग कफ होती, और इसके लिए कारगर साबित होता है डीपीटी वैक्सीन भी, डीपीटी वैक्सीन भी कारगर साबित होता है। सैल्मोनेला टाइफी तो टाइफॉइड कॉज करता है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा नहीं। यर्सीनिया पेस्टिस कॉजेज प्लेग, तो ये भी होगा नहीं। नन ऑफ द अबव भी होगा नहीं। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10, इन ट्यूबरक्यूलोसिस एन एंटीटॉक्सिन डैश इज इंजेक्टेड बाय बैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूली। कहता है कि टीबी की बीमारी में, टीबी की बीमारी में जब क्या होने लगती? डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, यानी सांस लेने में दिक्कत होने लगती, जब सांस लेने में दिक्कत होने लगती, किसके वजह से? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूली की वजह से। क्योंकि वो करता क्या है? इट इंजेक्ट्स अ एक जहर ये करता है, जो क्या करता है? तंत्रिका और मांसपेशी के जंक्शन को कारगर नहीं रहने देता, जिसके वजह से स्पाज्म यानी ऐठन होने लगती, और इंजेक्ट्स अ टॉक्सिन, और उस जहर का नाम है, उस जहर का नाम है ट्यूबरक्यूलिन। तो ट्यूबरक्यूलिन नामक जहर वो छोड़ देता है, कौन? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूली, जिसके वजह से ट्यूबरक्यूलोसिस नामक बीमारी हो जाती है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ट्यूबरक्यूलिन। ट्यूबरोसम तो भाई पोटैटो के लिए कहा जाता है, ये भी नहीं होगा। टेटानोस्पाज्मिन, ये हमारे टेटनस में देखा जाता है कि टेटनस कॉज करने वाली क्लोस्ट्रीडियम टेटानी ये टॉक्सिन छोड़ती है। और डिस्ट्रोफिन इज अ मसल प्रोटीन, है ना, मसल का प्रोटीन है डिस्ट्रोफिन। सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11, चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय। चिकन पॉक्स
जिसमें शरीर पे और स्पेशली चेहरे और सीने वाले हिस्से पे सबसे पहले लाल धब्बे होते हैं, काफी जलन भी होती है और धीरे धीरे उसमें पानी भरने लगता है, इन्फेक्टेड फ्लूइड भरने लगता है। वो पस सेल्स जिसे हम पेसिकल्स भी कहते हैं वो बन जाते हैं और बाद में वो गहरा काला धब्बा छोड़ जाते हैं, जो कि 3 हफ्ते या करीबन 1 महीने भी लग जाते हैं धीरे धीरे उनको ठीक होने में। और ये जो दाग है वो करीबन छूटने में कभी सालों भी लग जाते हैं, कभी महीने, और कभी 2-3 साल भी लग जाते हैं। चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय, तो चिकन पॉक्स किसके वजह से कॉज होता है भाई? एंटेरो वायरस से, रैप्डो वायरस से या पैरामिक्सो वायरस से? मैं बता दूं, पैरामिक्सो वायरस से कॉज होता है स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स। रैप्डो वायरस ये कॉज करता है, रैप्डो वायरस एक होता है हाइड्रोफोबिया, जिसे हम कहते हैं रेबीज, जिसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रो, पागल कुत्ते के काटने से होता है ना। एंटेरोवायरस इज अ वायरस रिलेटेड टू इंटेस्टाइन, आंतों से संबंधित है। तो ना बी होगा, ना सी होगा, ना डी होगा, तो सही बचा ऑप्शन नंबर ए, वेरिसेला हर्पिस वायरस। और ये क्या करता है? स्किन को इन्फेक्ट करता है। स्किन क्या है? बाह्य उत्तक यानी एपिथेलियल टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू। अगर कभी आप एपिथेलियल टिश्यू को स्टडी करो ना, अभी आप एपिथेलियल टिश्यू को स्टडी करो, वैसे अगर कल के दोपहर 1 बजे वाले सेशन को आप देखोगे, कल दोपहर 1 बजे मैंने सेशन लिया था, उसमें एनिमल टिश्यू मैंने पढ़ाया था, तो उसमें बाह्य उत्तक के बारे में मैंने पूरी जानकारी दी है। एपिथेलियल टिश्यू के 2 हिस्से होते हैं, एक बनता है हमारा कवरिंग, शरीर का लेयर, और एक बनता है ग्रंथि, ग्लैंड्यूलर, है ना। तो कवरिंग जो बनता है उसमें स्किन भी आता है और बहुत सारे और भी एडिपोज, बहुत सारे लेयर्स आते हैं। और ग्लैंड्यूलर जो होता है वो 2 तरीके का होता है, एक होता है हमारा एंडोक्राइन और एक होता है हमारा एक्सोक्राइन, जो हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स और हार्मोन्स का श्रावण करते हैं। बहरहाल इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए कल के सेशन जो कि 1 बजे मैंने लिया था उससे जल्दी जुड़े, ना जल्दी जुड़ ले, जाके वीडियो सेक्शन में आपको मिल जाएगा और पूरी प्लेलिस्ट बनती जा रही है, टेंशन मत लेना। तो सही जवाब क्वेश्चन नंबर 11 का है ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12, सिम्टम्स ऑफ मम्स। मम्स किसे कहते हैं भाई? तो मम्स, जब पैरोटिड ग्लैंड, ये एक इंसान का चेहरा बना ले, इंसान के कान के पास यहाँ पे होती है कर्णपूर ग्रंथि, इसे हम क्या कहते हैं? पैरोटिड ग्लैंड। इसे हम क्या कहते हैं? पैरोटिड ग्लैंड। हिंदी में हम इसे कहते हैं कर्णपूर ग्रंथि, कर्णपूर ग्रंथि। ठीक है ना। तो कर्णपूर्ण ग्रंथि में अगर इन्फेक्शन हो जाए, क्या हो जाए? संक्रमण हो जाए, और संक्रमण की वजह कुछ भी हो सकती है। संक्रमण की वजह एक एक्सटर्नल इंजरी भी हो सकती है, बाहर से लगने वाला कोई झटका या थप्पड़, या फिर कोई मैकेनिकल स्ट्रेस, है ना, यांत्रिक दबाव अचानक से, ना, या फिर पंच, किसी ने मार दिया, कुछ भी हो सकता है, उसके वजह से अगर संक्रमण हो जाती है तो ये पैरोटिड ग्लैंड क्या कर जाता है? ये इन्फ्लामेट कर जाता है, ये इन्फ्लामेट कर जाता है। इन्फ्लामेट का मतलब होता है जाता है, सूज जाता है। और जब ये सूज जाता है तो इसी में बहुत दर्द होता है, और इसे, इसमें जो गाल है, ऐसा लगता है कि उसमें सुआ चुभोया जा रहा है, इसीलिए हम इसे गलसुआ के नाम से भी हिंदी में जानते हैं, और अंग्रेजी में हम इसे पैरोटाइटिस के नाम से भी जानते हैं, पैरोटाइटिस के नाम से भी जानते हैं। इसे हम इनफेक्शियस, इनफेक्शियस पैरोटाइटिस के नाम से जानते हैं। सही जवाब आपको क्या दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी, ना ही ए, ना ही सी, ना ही डी। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13, सिम्टम्स ऑफ रेबीज इंक्लूड। कहता है कि जब पागल कुत्ता काट ले तो उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया। कि पानी से इंसान भागने लगता है, लार निकलता रहता है, मेंटल रिटार्डेशन आ जाती है। कहता है इनमें से लक्षण आपको क्या क्या दिख रहा है? फियर ऑफ वाटर बिल्कुल होगा, नौजिया, वॉमिटिंग की टेंडेंसी होगी, वॉमिटिंग टेंडेंसी भी हो, बिल्कुल सही है, वॉमिटिंग टेंडेंसी भी होगी, लेकिन उल्टी हो कभी कभार हो भी जाएगी। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी तीनों सही है, तो सही जवाब क्या बनता है? ऑप्शन नंबर डी बनता है। रेबीज जो होता है वो किसके वजह से फैलता है? तो पागल कुत्ते के काटने से, मैड डॉग की बाइट से, ध्यान रखिएगा इस। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14, मीजल्स इज कॉज्ड बाई। जो मीजल्स है वो किसके वजह से कॉज होती है? टोगा वायरस से, एंटेरो वायरस से, रैप्डो वायरस से, या पैरामिक्सो वायरस से? तो टोगा वायरस से नहीं होता, ना ही एंटेरो वायरस से, ना ही रैप्डो वायरस से। ये तो हाइड्रोफोबिया इसके वजह से, हाइड्रोफोबिया इसके वजह से होता है। एंटेरो वायरस इंटेस्टाइन से रिलेटेड एक वायरस है, और ये पैरामिक्सो वायरस जो है ये कॉज करता है हमारे मीजल्स को।
मीजल्स को, ये भी एक स्किन डिजीज है, ये भी क्या है, एक स्किन डिजीज है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15 और इसका सही जवाब बनता है ऑप्शन नंबर डी। कहता है इन्फ्लामेशन ऑफ लिम्फ ग्लैंड्स एंड लॉस ऑफ वेट विथ अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस। कहता है कि अगर लसिका ग्रंथियों में सूजन आ जाए, लिम्फ ग्लैंड्स में सूजन मतलब क्या कह सकते हैं, लिम्फाइटिस नहीं, उसे हम इन्फ्लामेशन ऑफ लिम्फ ग्लैंड्स ही कहते हैं। और साथ ही साथ वजन भी गिरने लगे, तो लिम्फ ग्लैंड जब सूजते हैं ना, तो इसका मतलब क्या है, इट इज अ इंडिकेटर ऑफ इन्फेक्शन। जब भी हमारे शरीर की लसिका ग्रंथि सूज के ऊपर आ जाए, इसका मतलब वो प्रदर्शित करती हैं हमारे शरीर में संक्रमण को। इट इज एन इंडिकेटर ऑफ इन्फेक्शन, इट इज एन इंडिकेटर ऑफ। तो लसिका ग्रंथियों में इन्फ्लामेशन आ गया, साथ ही साथ वेट लॉस, वजन का गिरना, वजन भी गिर रहा है, वजन भी गिर रहा है। और साथ ही साथ अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस भी हो रही हैं, मतलब संक्रमण भी हो रहा है कई तरह की बॉडी में। तो ये ऐसी किस कंडीशन में देखी जाती है, रेबीज के कंडीशन में नहीं, रेबीज कंडीशन में लिम्फ ग्लैंड्स नहीं फूलती, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। एड्स के कंडीशन में लिम्फ ग्लैंड्स फूल जाती है, लॉस, वेट ऑफ लॉस भी हो जाता है, और किसी भी तरह की संक्रमण आपके शरीर को प्रभावित कर सकती है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी ही दिख रहा है। बहरहाल आगे देखते हैं, कैंसर में भी वेट लॉस होता, लिम्फ ग्लैंड से इन्फेक्ट होते, लेकिन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस कैंसर में नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। और पोलियो में लिम्फ ग्लैंड्स तो सूखते ही नहीं, ना ही अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होता। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है, जिसका फुल फॉर्म एक्वायर्ड एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब इस एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम के बारे में बताऊं, तो इसके लिए एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स भी बनाया गया है, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स भी बनाया गया है, जिसे हम AZT के नाम से जानते हैं। और AZT का फुल फॉर्म है एजिडोथाइमिडाइन। अब मार्केट में कई कमर्शियल ब्रांड नेम्स के नाम से जाना जाता है, रिटोनावीर, लिपोनावीर, रिपोनावीर, लैमीव्यूडिन, जाइडोव्यूडिन, अलग अलग नाम से जाना जाता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा क्वेश्चन नंबर 15 का। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16, फुल फॉर्म ऑफ एड्स। देखो अभी मैंने लिखा इसका फुल फॉर्म अक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, और अगला सवाल आपसे पूछ भी रहा है कि एड्स का फुल फॉर्म क्या है। तो एड्स का फुल फॉर्म है, अक्वायर्ड कहाँ है भाई, अक्वायर्ड BCD में है, तो ए तो गया, तो अक्वायर्ड सही, इसमें सही, सही सही, इम्यूनो इसमें इसमें सही, तो 3 गया, 2 और 4 बचा, डेफिशिएंसी और यहाँ डिटेक्शन है, मतलब ये सही था, ये भी सही था, लेकिन ये गलत हो गया था। और यहाँ पे एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी ये सही दिख रहा है, ये डिफेंस गलत दिख रहा है, डिटेक्शन गलत दिख रहा है, तो यही कहानी खत्म। अब सिंड्रोम तो तीन सही था, लेकिन गलती क्या निकला, ये वाला गलती निकला, ये वाला अंग गलती निकला 3 और 4 में। सही जवाब क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी निकला, ऑप्शन नंबर करेक्ट ऑप्शन और ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 16। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17, सिम्टम्स ऑफ इन्फ्लुएंजा इंक्लूड्स। कहता है इन्फ्लुएंजा जब होगा लक्षण क्या क्या होंगे, तो इन्फ्लुएंजा इज कॉज्ड बाय इन्फ्लुएंजा वायरस, और इसके लक्षण में कफ भी होती है, सीने में दर्द भी होती है, और छींक भी आती है। छींक लिख रहा हूं मैं, छींक नहीं, छींक, छ छ फॉर छतरी, छींक। जब आपको छींक आए, या फिर अगर सीने में दर्द है, सीने में दर्द है, या फिर आपको खांसी है, ये तीनों ही लक्षण है किसके, इन्फ्लुएंजा के शिकार होने का। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा इसमें। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18, कोविड-19 इज अ वायरस बिलोंगिंग टू द फैमिली ऑफ। बड़ा परेशान किया पूरा 2020 में, है ना, कोविड-19। तो इससे पता ही है आपको कोविड-19 क्यों पड़ा, कि एक नया प्रजाति है, किस फैमिली का, तो ये फैमिली को बिलोंग करता है कोरोना वायरस के। और इसी कोरोना वायरस को बिलोंग करता है हमारा आम सर्दी जुकाम, यानी कॉमन कोल्ड भी किसके वजह से होता है, एक वायरस की वजह से, जिसका नाम है राइनो वायरस। राइनो वायरस इज ऑल्सो अ फैमिली ऑफ कोरोना वायरस। उसके बाद एक वायरस आपने नाम सुना होगा, सार्स वायरस। सार्स का फुल फॉर्म होता है सीवियर एक्वायर्ड एक्वायर्ड नहीं, सॉरी, सीवियर एक्वायर्ड नहीं, अक्यूट, अक्यूट मतलब बहुत ही तेजी से और बहुत ही जटिल तरीके से फैला हुआ, सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, श्वास संबंधित विकार प्रदर्शित करता है। सिंड्रोम, SYNDRO,
वहीं हम बात करें, एक मर्स भी आया था, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये जो मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम था, सार्स था, और ये हमारे कॉमन कोल्ड, ये तीनों ही कोरोना वायरस फैमिली को बिलोंग करते हैं। वैसे ही कोविड 19 जो कि दिसंबर 31 द्वारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कंफर्म किया गया दैट इट इज अ ग्लोबल पैंडेमिक, ग्लोबल पैंडेमिक। तो ये भी किस परिवार को बिलोंग करता है? तो ये बिलोंग करता है कोरोना वायरस को। एंटेरोवायरस आंतों के वायरस को कहते हैं राइबो वायरस और पैरामिक्सो वायरस। इसका जवाब नहीं है, सही जवाब ऑप्शन नंबर डी था। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 19, इन प्रेग्नेंट फीमेल, मतलब गर्भवती महिलाओं में द फीटस यानी भ्रूण में डेवलप डेफनेस यानी वो बहरा हो सकता है, एंड मेंटल रिटार्डेशन और मानसिक मंदता का भी सामना कर सकता है। कब? ड्यूरिंग इन्फ्लुएंजा, अगर माता को इन्फ्लुएंजा हो जाए, अगर माता को एड्स हो जाए, अगर माता को जर्मन मीजल्स हो जाए, या रेबीज हो जाए। तो जब महिला गर्भवती हो और भ्रूण के शरीर में डेवलप कर रहा हो, यानी का विकास और वृद्धि हो रहा हो, तो वो बहरेपन बहरेपन और मानसिक मंदता का भी सामना कर सकता है। मानसिक मंदता का भी सामना कर सकता है। कब? जब उसे जर्मन मीजल्स हो, ना कि एड्स, इन्फ्लुएंजा या रेबीज। सही जवाब ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी। बहुत कम ये सवाल पूछा गया है, लेकिन जब जब पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा, बहुत लोग इसको रॉन्ग करके आए हैं। इसका ध्यान रखना, जर्मन मीजल्स जब हो जाएगी ना किसी महिला को, के अंदर जो बच्चा पल रहा होगा वो बच्चा मानसिक मंदता का सामना करेगा, और साथ ही साथ हो सकता है कि वो बहरा भी पैदा हो। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 20, रेबीज हाइड्रोफोबिया इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ। रेबीज यानी हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो मतलब जल और फोबिया मतलब फियर। फियर ऑफ वाटर कब होता है भाई? तो फियर ऑफ वाटर तब होता जब पागल कुत्ता काट दे। पागल बिल्ली, पागल बंदर या पागल इंसान नहीं, पागल कुत्ते के काटने से रेबीज नामक बीमारी फैलती, और इसमें क्या हो जाता? मेंटल रिटार्डेशन, मानसिक मंदता, डिफिकल्टी इन स्वॉलोविंग, निगलने में दिक्कत, डिफिकल्टी इन स्वॉलोविंग, ठीक है। के बाद डिफिकल्टी इन मोशन, कौन सा मोशन? लोकोमोशन, शरीर को हिलाने डुलाने में। साथ ही साथ एक्सेसिव सलाइवेशन, हद से ज्यादा लार का निकलना, ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो हाइड्रोफोबिया में देखे जाते हैं। तो हाइड्रोफोबिया किसके वजह से होता है? तो पागल कुत्ते के काटने की वजह से। तो सही जवाब इसका क्या बनता है? ऑप्शन नंबर बी बनता है। और रेबीज जो एक है वो क्या है? वायरस की वजह से फैलता है, ध्यान रखना, और उस वायरस का नाम है रैबिडो वायरस। रैबिडो वायरस, रैबिडो, है ना। इसके वजह से जब इन्फेक्शन फैलता है तो सेल में सूजन आ जाती, तो उसे हम रैबिडाइटिस भी कहते हैं। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बनता है। तो आज का ये 20 सवाल साने विज्ञान स्पेशल तड़का में डिजीज पोर्शन से मैंने लेके आपके सामने आया, मैं लेके आपके सामने आया, और मुझे उम्मीद है कि आज के 20 सवालों में आपने कई चीजें नई भी सीखी होंगी, और जो कुछ पहले की इन्फॉर्मेशन थी वो पॉलिश भी हुई। इसी के साथ मैं अमित सिंह, फैकल्टी ऑफ साइंस, अब फिर मुलाकात करेंगे सोमवार दोपहर 1 बजे इंटेलिजेंस ब्यूरो और एसएससी सीजीएल के इंपॉर्टेंट सवालों के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, और इस वीकेंड में अपने और अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहें। तब तक जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।